लैपटॉप को कैसा थैंक्स? मैं सुबह 7 बजे से वेट कर रहा हूँ, मुझे अभी मिलना ही है मिनिस्टर से। सर मंत्री जी उसी इशू की डिस्कशन में लगे हैं। वेट कीजिए सर प्लीज। ओनिसल ऑनर मनोज लुल्ला मिलने आए हैं। लुल्ला, अरे वो तो प्रॉब्लम कर देगा। नमस्ते सर, आइए। अंदर है? है ना जी, आइए जी। 2G। ठीक है, आप पता कीजिए। ओह, आइए बैठिए। कोई तसल्ली नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ कोई सरकार है कि नहीं? लुक मिस्टर लुल्ला, जैसे भगवान वैसे ही हम। मानो तो हर जगह है, नहीं तो कहीं नहीं। लेकिन चढ़ावा तो ठीक ठाक ले लेते हैं। मेरा एक भी सेलफोन टावर नहीं छोड़ा, सारे खींच लिए। सब माइक्रोवेव एमिटर्स बर्बाद किए गए हैं। एक आप ही का मैटर नहीं है, सारे टावर्स और माइक्रोवेव एमिटर्स टूट गए हैं। और वहां वेंडर्स के सारे टावर्स भी ऐसे ही तोड़ दिए गए। वो लोग भी वहां अपना सर इसी तरह खुजा रहे हैं ना। क्या बक रहे हो? मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसी तरह चला तो 3 महीने के अंदर सड़क पे आ जाऊंगा। आपके हर एक साइट को हम पहले देखेंगे। सिर्फ देखना काफी नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे पार्टी को इलेक्शन के वक्त सूटकेस भर भर के दिया है। जरूरत पड़ने पर तुम्हें खुद हाथ उठा के टावर बनना पड़ेगा। टेंशन जाने दीजिए, सब सेम सिचुएशन में है। क्या पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? पता नहीं हम इसे मैनेज कैसे करेंगे। हमने कैबिनेट से मिलिट्री हेल्प मांगी है। टावर्स को बचाने के लिए हम लोग आर्मी लगा देंगे। तुम जैसे पब्लिक को मनाते हो, मुझे नहीं मना पाओगे। आज से 1 हफ्ता, तब तक सब कुछ ठीक होना चाहिए। फिर से मुझे बिजनेस शुरू करना है, वरना विकीलीक्स में अगला लीक तुम। फिफ्थ फोर्स साइंस इस 5वीं शक्ति पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसे कैसे मेजर करना है, हमें कोई अंदाजा नहीं। शायद सेलफोन्स के खिंचाव में इस फिफ्थ फोर्स का कोई क्लू है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से हम उसे स्टडी नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास इसे कंट्रोल करने की फिलहाल कोई क्षमता है। तभी तो हमने मिलिट्री हेल्प की दरख्वास्त की। सर, इट्स अ ह्यूज फोर्स। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर हमने मिलिट्री को भी सामने खड़ा किया तो वो भी अपनी जान से जाएंगे। तो क्या करें? उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक सुपर पावर चाहिए, असाधारण इंटेलिजेंस वाला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति वाला, जिसे कोई मार न सके। जो नहीं मरेगा, ऐसा कोई है क्या? चिट्ठी, द रोबोट। उसे म्यूजियम से निकालना होगा। डॉट। I'm waiting. नो, नामुमकिन। ये इलीगल है। वो रोबो बैन हो चुका है, उसे डिसमेंटल कर दिया गया था। क्या हम सब भूल चुके हैं कि वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था? कितने लोगों की जानें गई थी, कितनी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई थी। उसे वापस लाने से वो तो नहीं मरेगा लेकिन हम सबको मार डालेगा। वो रोबोट किसकी वजह से बदला सबको पता है। इस बार वो गलती नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर, ये सब इस वसीकरण की साजिश है। वो इस क्रिटिकल सिचुएशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपना खूनी रोबोट वो मल्टीनेशनल कंपनीज को मार्केट कर सके। अब आप लोग फैसला कीजिए कि हम लोग यहां पे इस शहर को बचाने के लिए बैठे हैं या इस वसीकरण की एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, तो बताइए कोई सोल्यूशन। वो उसके बारे में हम सोचेंगे। That's why we are here. सर, हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। ये तो सिर्फ पहला कदम है। इसके आगे क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। अब चिट्ठी के सिवा कोई चारा नहीं। मिस्टर वशीकरण, कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास करना होगा, राज्यसभा में अपोजिशन का सहयोग चाहिए। नामुमकिन है। मुमकिन है सर। किसी मिनिस्टर ने देखी है ऐसी सिचुएशन? हमने ऐसा कदम क्यों लिया, ये कोर्ट को कन्विंस करेंगे। रूल है। और अगर रोबोट ने किसी को मारा तो किसकी जिम्मेदारी, मेरी या मंत्री जी की? ऐसा कुछ नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? है तो मशीन ना। क्या गारंटी है कि कंट्रोल में रहेगा? अगर कोई दंगल मच जाए तो मेरे सर पे आएगा। चिट्ठी नहीं, कोई और तरीका सोचिए। मिलिट्री है सर, ओनली वे। सही बात है। रिक्वेस्ट और ऑर्डर आज ही रिलीज कर दीजिए। डू द नीडफुल।
प्लान कोलैप्स्ड। दिना, व्हाट इज ऑल दिस? तुम तो साइंस जानते हो, तो ये सब क्यों? पता है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें उस चिट्ठी को कभी वापस नहीं लाने दूंगा। तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? तुमने मेरे बाप को मारा था। मैंने? वो चिट्ठी तुम्हारी ऑल्टर ईगो है, वो तुम ही हो। ब्लडी मर्डरर।